भगवान है या नहीं है। बहुत सा लोग भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं और बहुत सारा सबूतों के साथ बात करते हैं। भगवान है या नहीं है, इनके बारे में बात करते हैं। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब मन ग्रथित बात है। जैसे हम सब आप लेखा कोई महापुरुष कोई व्यक्ति हुए, उन्होंने उनका रचना कर दिया, उस चीज़ का रचना कर दिया, भगवान नहीं होते। बहुत लोग का ये मानना है। कोई भी सिंपल आदमी नहीं लिख सकता है वेद पुराण का रचना, कोई भी सिंपल आदमी नहीं कर सकता है। हम सब लेखा आप सब लेखा कोई भी आदमी उस सब चीज़ का रचना नहीं कर सकता है। आखिर भगवान नहीं होते तो इतना जो चमत्कार हो रहा है, आप लोग सुने होंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में सुने होंगे। वहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो भगवान रहते हैं, जगन्नाथ भगवान, उनका जो हृदय है मनुष्य की तरह धड़कता है। आप लोग बताइए, कहीं भी कोई भी मंदिर का हृदय धड़कता है? नहीं ना धड़कता है। उनका हृदय आज भी धड़कता है। आप सब जाके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा देश भर में, भारत भर में बहुत सारा रहस्यमय जगह है जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं जान पाते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं आखिर भगवान है या नहीं है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप लोग संसारी भक्ति परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग को वीडियो में बताते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है भगवान है या नहीं। यह सवाल आज भी बना हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन इन संसार में भगवान को न मानने वाले भी कमी नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वही विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए सदियों से यह विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, वह भगवान के होने को पूरी तरह से सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना मानते हैं। वह गीता और रामायण को कहानी से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिले जा रहे हैं जो कि गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं। आज हम आपको भगवान के होने के सबूत के बारे में जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले श्री राम जी के होने का सबूत के बारे में आप लोग को बताते हैं। भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण में है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है। वैज्ञानिक को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सच है। अगर रामायण असली है तो भगवान राम भी असली है। सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो पत्थर से बनी श्रृंखला है। इस पुल को भगवान राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए बनवाया। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। यह पत्थर आज भी तैरते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा या न्यूज में सुना ही होंगे कि जो पत्थर है वो आज भी तैरते हैं पानी में। चलिए अब दूसरा का सबूत अशोक वाटिका के बारे में जानते हैं। अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है। वहां रावण ने सीता जी का अपहरण कर रखा था। वहां सीता जी को ले गया, जहां सीता माँ को ले गया था। वह जगह गुरु लपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब महल के अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई, जबकि
काफ़ी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही है। श्री कृष्ण भगवान जी का होने का सबूत। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। उनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ यह लिखा था। वैज्ञानिकों को रामायण के वर्णित कई घटनाओं के सबूत मिले हैं जो इसे सच मानने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र के नाम के भयंकर अस्त्र को देखा ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था, इसके परीक्षण में धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। उसके बाद वैज्ञानिक ने भी माना इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत में किया गया था। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में अब जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में यह जानकारी मिलती है यह नगरी पानी में डुबा दी गई है। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। सबूतों से यह पता चलता है कि द्वारिका नगरी है। जो बात महाभारत में लिखा हुआ था वो बात आज भी सच है। द्वारिका में एक नगरी जो मिला है वो श्री कृष्ण भगवान के नगरी था। वो आज भी मौजूद है। वैज्ञानिक ने पता लगाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। भगवान गीता के श्लोकों को पढ़े और समझे तो कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। गीता की बात कोई सामान्य इंसान नहीं लिख सकता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा सबूत है। अब जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य। इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हनुमान जी के होने का सबसे बड़ा सबूत। भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। हिंदू ग्रंथ में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, जिसमें श्री तुलसीदास जी महाराज और स्वामी रामादास शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोगों का अटूट विश्वास है भगवान हनुमान वहां जरूर जाते हैं जहां उन्हें उनके भक्त सच्चे दिल से पुकारते हैं। हर 41 साल में आते हैं। जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगल में पिद्रूप पर्वत पर चले गए थे। यहाँ के लोग भी भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें यह वचन दिया था हर 41 साल बाद उनसे मिलने आएंगे। हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में कई स्थान पर हनुमान जी की पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह के बारे में जानते हैं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो वहां उन्होंने अपने पहले पैर रखे थे। वहां पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कलयुग में भी आज भी मौजूद है वहां पर।